हेलो एवरीवन, चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कैपेसिटेंस। सो व्हाट इज अ कैपेसिटेंस? देखिए, किसी भी कंडक्टर को चार्ज करने की एक लिमिट होती है। हम किसी भी कंडक्टर को किसी लिमिट तक ही चार्ज कर सकते हैं। दैट मीन्स किसी भी कंडक्टर की एक कैपेसिटी होती है फॉर होल्डिंग अ चार्ज। तो जो कैपेसिटी होती है किसी भी कंडक्टर या किसी भी मेटल की, that was called capacitance. The capacity of holding the charge of a body is called its capacitance. Right? Suppose कीजिए अगर कोई कंडक्टर है और हमने उसे +Q चार्ज दिया, तो ये सभी चार्ज कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होगा? इसके सराउंडिंग सरफेस पर, राइट? और जो चार्ज है Q इज ऑल्सो इंक्रीज इट्स पोटेंशियल। अगर हम चार्ज इंक्रीज करते हैं किसी भी कंडक्टर पे, ठीक है, तो उसका पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा। दैट मीन्स इसके सरफेस पर एक पोटेंशियल होगा, राइट? अब इसका पोटेंशियल डिपेंड करता है कि इस पर चार्ज कितना है। किसी भी कंडक्टर का पोटेंशियल डिपेंड करता है कि उस पर चार्ज कितना है। या हम इसका वाइस वर्सा उल्टा कहें तो चार्ज ऑन अ कंडक्टर ऑल्सो डिपेंड ऑन इट्स potential, or the potential also depend in its charge. So the charge is directly proportional to its potential V, or we can say that is Q is also equal to the multiply by a proportionality constant, that is constant is C into V, where C is called capacitance of that conductor, or we can say that is capacitance C is equal to Q upon V. So that was the formula of capacitor, right? So C is equal to Q upon V. तो इस तरह से हम किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटेंस फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए आगे, अगर हम इसकी एसआई यूनिट लें, एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस तो क्या होगा? दैट इज C is equal to Q upon V. Is that means the SI unit of charge, that is 1 of Coulomb upon, the SI unit of charge is Coulomb and the SI unit of potential, that was volt. So that was the SI unit of capacitance Coulomb per volt. और एक और इसकी SI यूनिट होती है, रिचर्ड फेरेट ने इसको डिस्क्राइब किया था, तो उनके नाम से एक तो SI यूनिट दी गई, दैट इज फेरेट, राइट? और डिनोटेड बाय कैपिटल F, याद रखना, राइट? तो फेरेट इसकी SI यूनिट है। कैपेसिटेंस विल इंक्रीज ऑल्सो विल इंक्रीज विद द इट्स पोटेंशियल, राइट? या हम ये कहें कि पोटेंशियल और चार्ज पर डिपेंड करता है क्या? किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटेंस। तो चलिए बात करते हैं इसकी एसआई यूनिट के बारे में कि कितने अमाउंट लार्जर है द एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, और कैपेसिटेंस किसी भी कंडक्टर के किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। First of all, we have to discuss the capacitance of a spherical conductor. So, capacitance of a spherical conductor. To find out its capacitance, first of all we have to discuss about the potential of a spherical conductor. Let we have a sphere of radius capital R. एक कंडक्टिंग स्फीयर है जिसकी रेडियस कैपिटल R है और उस पर पॉजिटिव चार्ज पूरे सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, एंड द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन अ कंडक्टर इज कैपिटल Q, राइट? Now, charge on sphere
that is capital Q, and its radius, that is capital R. Clear? We know that the potential, now the potential of sphere, that is V is equal टू, देखिए किसी पॉइंट चार्ज की तरह ये एक्ट करेगा, तो जो पोटेंशियल होता है वो सेम एज अ पॉइंट चार्ज होता है. सपोज कीजिए ये एक पॉइंट चार्ज है, दैट इज चार्ज कैपिटल Q, देन द पोटेंशियल V इज इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught into Q upon capital R. So that was the potential of sphere. Right? Now this equation can be write as, that is V upon Q is equal to 1/4 pi epsilon naught into R, or the Q upon V reciprocal on both sides, that is R into that is 4 pi epsilon naught into R. And we know that that is C, कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होती है, that is Q upon V, right? Then the capacitance of the sphere is C is equal to 4 pi epsilon naught into R. So that was the capacitance of a parallel, that is spherical conductor. Now to calculate its radius, सपोज कीजिए हमें एक कंडक्टर है जिसका कैपेसिटेंस 1 फैराड है, उसकी रेडियस क्या होगी ये फाइंड करते हैं. नाउ द रेडियस R इज इक्वल टू कैसे होगा, दैट इज 1/4 pi epsilon naught into C. If C is equal to 1 फैराड, अगर कैपेसिटेंस किसी कंडक्टर का जिसकी रेडियस R है उसका कैपेसिटेंस 1 फैराड है, तो इसका रेडियस क्या होगी, तो रेडियस फाइंड करते हैं. then R is equal to 1/4 pi epsilon naught into 1 फैराड. ठीक है, और 1/4 pi epsilon naught की वैल्यू क्या होती है, that is R is equal to 1/4 pi epsilon naught की वैल्यू that is 9 into 10 to the power 9. Clear? And that was in meter. 1 farad into that one multiply by that is equal to the 1 meter. या हम इसकी यूनिट्स भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं. इसकी यूनिट होती है that is न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर into farad. और we can say that R is equal to 9 into 10 to the power 9 मीटर. क्लियर? तो अगर किसी कंडक्टर का कैपेसिटेंस 1 फैराड है तो उसकी रेडियस लगभग कितनी होगी, एंड दैट वाज द 150 टाइम्स द रेडियस ऑफ अर्थ. ठीक है, that was about 1500 times the radius of earth. रेडियस ऑफ अर्थ के 1500 टाइम्स ज़्यादा है. इज दैट मीन्स कि 1 फैराड एक बहुत बड़ी यूनिट है. यहाँ से दो कंक्लूजन निकल के आते हैं. फर्स्ट कि जो फैराड है वो काफ़ी लार्ज अमाउंट ऑफ यूनिट है. इज दैट मीन्स किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटेंस कभी भी 1 फैराड नहीं हो सकता. इसलिए हम हमेशा फैराड को पिको फैराड, माइक्रो फैराड या फिर नैनो फैराड में यूज करते हैं. हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और तब आप देखेंगे कि फैराड को किन टर्म्स में यूज किया जाता है. क्लियर? एंड अगेन चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सो वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है? देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सबसे पहले हम कैपेसिटर की बात करेंगे कि व्हाट इज अ कैपेसिटर.
We know that what is a capacitance and what is a capacitor. So capacitor is a device which is used to store the electrical energy or electrical charge. That is called capacitance. Sorry, capacitor. अब बात करते हैं capacitor. So what is a capacitor? A device which is used for storing an electrical charge or electrical energy. That is called capacitance. तो अभी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स क्या होती है, आपने अपनी इन्वर्टर बैटरीज में देखा होगा, उसमें दो पैरेलल प्लेट्स लगी होती है जो एक दूसरे से पैरेलल में ही कनेक्टेड होती है, राइट. और यही कैपेसिटर्स, वही प्लेट्स हम यूज करते हैं इसलिए फॉर स्टोरिंग द चार्ज फॉर फर्दर यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट. तो दैट वाज द कैपेसिटर. सेम है, हम ये मान के चलिए कि हम उन्हीं बैटरीज की बात कर रहे हैं, उन बैटरीज के अंदर की दो प्लेट्स जो हैं उन्हीं की बात कर रहे हैं. तो उन बैटरीज की प्लेट्स का कैपेसिटेंस कितना होगा, कितना अमाउंट ऑफ चार्ज हम उसमें स्टोर कर सकते हैं और कैसे हम उसके स्टोरिंग चार्ज कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे. तो कैपेसिटर आप समझ गए. नाउ वी विल स्टार्ट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. ठीक है. तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होता है, दो पैरेलल प्लेट्स लेके जाती है और इन दो पैरेलल प्लेट्स का यूज ये है कि ताकि हम इनके जो कैपेसिटी है यानी कि जो कैपेसिटेंस है उसको इंक्रीज कर सकें. ठीक है. तो कैसे इंक्रीज करते हैं, इसमें हम दो प्लेट्स लेते हैं. एक हाईली पॉजिटिवली चार्ज प्लेट होती है, राइट, और दूसरी हाईली नेगेटिवली चार्ज प्लेट होती है. ड्यू टू दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्लेट्स, जो कैपेसिटेंस है इस फर्स्ट प्लेट का, दैट वाज द प्लेट ए एंड दैट वाज द प्लेट बी, ये काफी ज्यादा इंक्रीज होता है. कैसे, चलिए मैं आपको डिस्कस करते हैं. अगर सपोज कीजिए हमारे पास सिर्फ एक ही प्लेट है जो हाईली पॉजिटिवली चार्ज है, इसका कुछ पोटेंशियल होगा और एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ पोटेंशियल के लिए हम पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ चार्ज ही इसमें स्टोर कर सकते हैं, राइट. अगर मैं इसके पास एक और पैरेलल प्लेट रख दूं, सेम एरिया और सेम लेंथ की एक और प्लेट प्लेस करें, तो ड्यू टू द इंडक्शन की वजह से क्या होगा, इसका नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा और जो इस कंडक्टिंग प्लेट का जो पॉजिटिव चार्ज है वो अदर साइड स्टोर होगा, राइट. अब ड्यू टू दिस नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज इसके पोटेंशियल पर इफेक्ट पड़ेगा. सपोज कीजिए दोनों के बीच की डिस्टेंस d है, तो पॉजिटिव चार्ज की डिस्टेंस ज्यादा है देन नेगेटिव चार्ज. अब नेगेटिव चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल क्रिएट होगा वो नेगेटिव होगा और इसकी वजह से जो प्लेट ए का जो कैपेसिटेंस है यानी कि जो प्लेट ए का जो पोटेंशियल है वो क्या होगा, इट इज ऑल्सो बी डिक्रीज. अब जब पोटेंशियल डिक्रीज होगा, वी नो दैट, हमें पता है दैट इज C इज इक्वल टू Q अपॉन V और सेम अमाउंट ऑफ यानी कि कांस्टेंट अमाउंट ऑफ चार्ज के लिए C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V. दैट मीन अगर पोटेंशियल कम होगा तो कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा. तो हमने यहाँ दूसरी प्लेट को प्लेस करके जो इसका नेगेटिव चार्ज है ये इसका पोटेंशियल को डिक्रीज कर रहा है, बट जो पॉजिटिव चार्ज है वो इंक्रीज कर रहा है. ठीक है. लेकिन पॉजिटिव चार्ज की डिस्टेंस ज्यादा है देन नेगेटिव चार्ज, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो पोटेंशियल है वो क्या होगा, डिक्रीज ही होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज ज्यादा डिक्रीज कर रहा है देन पॉजिटिव चार्ज जो इंक्रीज कर रहा है. ठीक है. तो पोटेंशियल इंक्रीज करा तो हम इसे, इसका पोटेंशियल डिक्रीज हो गया तो हम इसे और ज्यादा पॉजिटिव चार्ज दे सकते हैं. दैट मीन्स हम इसकी कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं. नाउ नेक्स्ट थिंग इज
अगर इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से रिमूव कर दिया जाए तो इस पर जो पैरेलल प्लेट का जो कैपेसिटेंस है वो क्या होगा, अगेन डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इसे कैसे रिमूव करते हैं? नेक्स्ट स्टेप में अगर इस प्लेट के इस साइड को हम अर्थ कनेक्टेड कर दें तो जितना भी पॉजिटिवली चार्ज है वो कहाँ चला जाएगा, ड्यू टू जीरो पोटेंशियल अर्थ पे मूव करेगा। और जो कैपेसिटेंस है इस पैरेलल प्लेट का जो कैपेसिटेंस है वो अगेन इंक्रीज हो जाएगा। कैसे इंक्रीज होगा? क्योंकि अब पॉजिटिव चार्ज जो इस प्लेट का कैपेसिटर को इंक्रीज कर रहा था वो क्या हो गया, वो यहाँ से रिमूव हो गया। तो अब सिर्फ नेगेटिव चार्ज क्या कर रहा है, इसके पोटेंशियल को डिक्रीज कर रहा है। पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स कैपेसिटेंस इंक्रीज हो रहा है। कैपेसिटेंस इंक्रीज का मतलब है कि जो चार्ज होल्ड करने की जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो रही है। दैट मीन्स हम इस प्लेट को अब और चार्ज दे सकते हैं और उतना ही अमाउंट ऑफ चार्ज यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। सो दैट इज द प्लेट ए एंड बी, राइट। तो इससे क्या करते हैं, ए एंड बी, तो यहाँ से हम इस तरह से अमाउंट ऑफ चार्जेस क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं और इस कॉम्बिनेशन का कैपेसिटेंस इंक्रीज कर सकते हैं और इस कॉम्बिनेशन में हम हाईली अमाउंट ऑफ चार्ज को स्टोर कर सकते हैं। बाद में हम इसमें पढ़ेंगे कि अगर एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये तो हम वैक्यूम की बात कर रहे हैं, अगर दोनों के बीच एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा जाए तो वो भी इसका पोटेंशियल डिक्रीज करता है और जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज करता है। ठीक है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। सो दैट वाज द वर्किंग ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। अगर सिर्फ पॉजिटिव प्लेट है तो उसका एक पर्टिकुलर पोटेंशियल और चार्ज होगा, लेकिन अगर हमने दूसरी प्लेट रखी जो टोटली नेगेटिवली चार्ज है तो वो इसका पोटेंशियल को डिक्रीज करेगा। अब पोटेंशियल डिक्रीज होगा, दैट मीन्स कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा। कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा इसका मतलब हम इसको और ज़्यादा चार्ज स्टोर करा सकते हैं, राइट। So that was the working of a parallel plate capacitor. Now we have to find out the capacitance of a parallel plate capacitor. Capacitance of a parallel plate capacitor, राइट। तो कैपेसिटेंस फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें इन दोनों प्लेट्स के बीच का जो पोटेंशियल है वो फाइंड करना पड़ेगा। सो डिस्कस करते हैं। वी हैव टू प्लेट्स सिमिलरली, जैसे मैंने अभी बताया, दैट इज द प्लेट ए एंड बी। ए पॉजिटिवली चार्ज है, सपोज कीजिए ए पर जो चार्ज है दैट इज प्लस क्यू, और बी प्लेट क्या है, नेगेटिवली चार्ज है, और अमाउंट ऑफ चार्ज और ए एंड बी विल बी इक्वल, so that was the minus q charge, right? And the area of plate, that was A, area of, that is capital A, right? और जो बीच की डिस्टेंस है, दोनों प्लेट्स के बीच की जो डिस्टेंस है that was small, right? तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, if we consider the electric field due to the both plates are in the same direction, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो यहाँ पर भी होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट A, that is E1 is equal to sigma upon 2 epsilon naught। ये हम लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि किसी भी यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेट के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एंड सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट बी, वो कितना होगा, दैट इज E2 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ऑल्सो। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड या हम कहें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, total electric field between the plates कितना होगा, that is E is equal to, both are in the same direction,
E1 की डायरेक्शन और E2 की डायरेक्शन सेम है, तो E इज इक्वल टू E1 प्लस E2, और वी कैन से P इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इट दैट मींस A इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो दैट वाज द इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ वी नो दैट जो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जो रिलेशन है, व्हाट इज दैट? इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज E इज इक्वल टू V अपॉन स्मॉल d, ठीक है। हम बिटवीन किस रीजन में ले रहे हैं? स्मॉल d। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ सॉरी ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज इक्वल टू द नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो E इज इक्वल टू V अपॉन d। हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ठीक है। और सिग्मा इज इक्वल टू, सिग्मा क्या होता है? दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, दैट मींस अमाउंट ऑफ चार्ज अपॉन एरिया। पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, देन V अपॉन d इज इक्वल टू Q अपॉन A इनटू एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? और वी कैन से दैट V अपॉन Q, Q को इस तरफ ट्रांसफर कर दीजिए, D को इस तरफ, इज इक्वल टू B अपॉन A इनटू एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? और रेसिप्रोकल इन बोथ साइड, दैट इज Q अपॉन B इज इक्वल टू A इनटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। और वी कैन से दैट Q अपॉन B क्या होता है? दैट इज C, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, तो A इनटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। तो ये है आपका कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। From this formula, it is clear that the capacitance of parallel plate capacitor is directly proportional to the plate area A, and C is also inversely proportional to the distance between the plates. जितना कम डिस्टेंस होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा? कैपेसिटेंस होगा, यानी कि उतना ही ज़्यादा हम चार्ज को स्टोर करा सकते हैं, और प्लेट का एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा कैपेसिटेंस होगा। Similarly, so we can say that now C is directly proportional to A and C is also inversely proportional to the distance D. Clear? अगर कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रखा है दोनों प्लेट्स के बीच में, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट अभी मैं बता देता हूँ। अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रखा है तो देन कैपेसिटेंस की जो वैल्यू होगी C इज इक्वल टू A इंटू K इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, ठीक है। तो इस तरह से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रखकर भी हम क्या कर सकते हैं? कैपेसिटेंस की वैल्यू को इंक्रीज करा सकते हैं। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दैट इज मीन, जैसे मैंने बैटरी का एग्जांपल दिया था, इन्वर्टर बैटरी, तो बैटरी का मतलब है कि जो उसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, हम एक फिल्टरेटेड वाटर उसमें यूज करते हैं। एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो होता है जो इंसुलेटेड हो, दैट मीन्स जिससे इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो ना होते, ठीक है। तो हम उसमें एक प्योर वाटर यूज करते हैं, वो हमारे बैटरी की जो कैपेसिटी है चार्ज होल्ड करने की उसको इंक्रीज करता है, राइट। तो नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे अबाउट द स्फेरिकल कंडक्टर, सॉरी स्फेरिकल कैपेसिटर एंड सम अदर फीचर्स ऑफ कैपेसिटर, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस एंड मोर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।